आज हम बात करते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने की। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि वचन किसे कहते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन किसे कहते हैं इस बात को हम पहले क्लियर कर लेते हैं कि संज्ञा का वह रूप जिससे किसी व्यक्ति वस्तु का एक या एक से अधिक होना पाया जाए वचन कहलाता है। अर्थात जिसमें संख्या पता लगे हमें वो वचन कहलाता है। हिंदी में हमारे वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अन्य भाषाओं की बात करें जैसे संस्कृत है, संस्कृत में हमारे वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हमें यहाँ पर बात करनी है हिंदी की। तो हिंदी में हमारे एक वचन और एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो एक वचन से तात्पर्य होता है एक व्यक्ति या वस्तु, बहुवचन से तात्पर्य होता है एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु। तो हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं। पिछली कक्षा में हमने आपको कुछ शब्द दिए थे एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए। कुछ बच्चों का अच्छा प्रयास रहा, उन्होंने सही बनाए हैं, कुछ बच्चों के गलत हो गए हैं। वो गलत क्यों हो गए हैं, इसी बात पर हम आज चर्चा करेंगे। तो इसके लिए कुछ नियम होते हैं कि हम एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं, इसी पर हम आज बात करते हैं। तो इसके दो रूप होते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के। पहला होता है निर्विभक्ति रूप, लिख लीजिए आप लोग, निर्विभक्ति रूप। और दूसरा होता है सविभक्ति रूप। तो देखिए, निर्विभक्ति रूप के मतलब होता है जिसमें किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग न किया गया हो। सविभक्ति रूप के मतलब होता है जिसमें कोई न कोई कारक चिन्ह लगा हुआ हो। हमने आपको जो शब्द दिए थे उसमें किसी भी कारक का कोई प्रयोग नहीं था। कारक का प्रयोग कब होता है, जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं, वाक्य क्यों बनाते हैं, तब हम कारक का प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने टॉपिक पर। बीच में हम आपको बताएंगे, जब एग्जाम्पल बताएंगे तब हम आपको बताएंगे कि आपने कैसे गलत कर दिया है, कहाँ पर आपकी गलतियाँ हुई हैं। वैसे आप खुद इस चीज़ को समझ जाओगे, जब आप नियम को देखोगे तब आप खुद समझ जाओगे कि हमने यहाँ पे गलती की थी। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेते हैं निर्विभक्ति रूप, इसको लेते हैं। तो निर्विभक्ति में नियम नंबर 1 पर हम आते हैं। हमारा नियम नंबर 1 क्या कहता है कि आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में, आकारांत के मतलब है शब्द के अंत में बड़ा आ निकले। ठीक है, बड़े आ की मात्रा निकले तो वो आकारांत होता है। अब यहाँ पे बात हमारी हो रही है आकारांत पुल्लिंग की। पुल्लिंग के मतलब जो पुरुषवाचक का बोध कराता हो। ठीक है, तो बात करते हैं कि नियम नंबर 1 की, आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर ए का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा एक वचन से बहुवचन बन जाता है। इसी टाइप के हमने आपको, इसी नियम के तहत हमने आपको शब्द दिए थे। तो उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं कि कैसे होता है। जैसे पहला उदाहरण लेते हैं, गधा। गधा लेते हैं। ठीक है, तो गधा क्या है हमारा, आकारांत पुल्लिंग। आकारांत क्यों है, देख लेते हैं हम इसको कि लास्ट में हमारे बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है। ठीक, और पुरुषवाचक का बोध कराता है, तो आकारांत पुल्लिंग है। हमने आपको बताया कि आ के स्थान पर ए का प्रयोग कर दिया जाता है। तो आ लिखा हुआ है, इसको हटा करके हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ए लगा देंगे। एक तो क्या हमारा हो जाएगा, गधे। गधा के स्थान पर ए का प्रयोग लगाने से हो गया हमारा गधे।
ठीक है। अगला शब्द लेते हैं, जैसे हम लेते हैं लड़का। लड़का बहुत बार परीक्षा में पूछा गया ये शब्द, तो इसका भी हमारा हो जाएगा लड़के। अगला शब्द लेते हैं बछड़ा, तो हमारा हो गया बछड़ी। इसमें ज़्यादातर आप लोगों के सही थे। नियम नंबर 1 में ज़्यादातर आप लोगों ने सही किया था, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये नियम के तहत आता है। जो सही हुआ है, आपने लड़का का लड़के किया, गधा का गधे किया, घोड़ा का घोड़े किया, तो कैसे हो गया? क्योंकि ये शब्द आपका क्या था, आकारांत पुल्लिंग वाले जो शब्द थे उनमें आ के स्थान पर ए का प्रयोग हो करके एक वचन से बहुवचन बन गया। ठीक है, तो ये हमारा नियम नंबर 1 था। ऐसे विभिन्न शब्द हैं, आप लोग देखेंगे, जो शब्द सामने देखेंगे तो आपको ये चीज नियम आपके दिमाग में होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि इसका कैसे होता है। क्योंकि एक शब्द है, ठीक है, तो एक शब्द है, तो शब्द की बात यहाँ पे हो रही है जिसमें कोई कारक चिन्ह नहीं लगा है, क्योंकि संज्ञाएं ज्यादातर एक वचन में ही जन्म लेती हैं। तो ये हमारी संज्ञा क्या थी, ये एक वचन की है। ठीक, तो एक वचन में ही जन्म लेती है, संज्ञा एक वचन की है। इनको बहुवचन बनाने के लिए इसमें कोई चिन्ह ना लगा हो, उनमें हम आ के स्थान पर एक का प्रयोग कर देते हैं। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 2 की। तो ये हमारा किसके अंतर्गत चल रहा है, निर्विभक्ति रूप के अंतर्गत। तो नियम नंबर 2 हमारा क्या कहता है, देख लेते हैं कि अकारांत मीन्स छोटा है, अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत और ऋकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं प्रायः एक वचन से बहुवचन में समान ही रहती हैं। ज्यादातर बच्चों की इन्हीं शब्दों में, इन्हीं संज्ञाओं में ज्यादातर बच्चों ने गलतियां की थी। ठीक है, क्योंकि आपको नियम नहीं पता था। आप जब आप नियम को पढ़ लेंगे तो आपकी गलतियां नेक्स्ट टाइम नहीं होंगी। ठीक, लेकिन इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा आपको, तभी आप गलतियां नहीं करेंगे। तो नियम नंबर हमारा क्या कहता था, हमने बताया आपको कि अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत और ऋकारांत, ठीक है, पुल्लिंग संज्ञाएं प्रायः एक वचन और बहुवचन में समान ही रहती हैं। कैसे? जैसे हमने आपको शब्द दिए थे दिन, ठीक है, दिन दिया था, तो दिन क्या है हमारा, अकारांत पुल्लिंग। ठीक, क्योंकि हमारे अंत में क्या निकला, छोटा आ। इसका आप लोगों ने क्या बनाया था, बहुत से बच्चों ने तो खैर ठीक किया था, ऐसे ही ठीक कर दिया, या उन्होंने पढ़ा हो, जैसे भी उनको समझ में आया हो या पढ़ा हो उन्होंने ठीक किया था। लेकिन बहुत से बच्चों ने इसको गलत कर दिया था, दिनों कर दिया था। ठीक है, दिनों कब होगा, जब हमारा कोई कारक लगा होगा। ठीक, तो वो आगे बात होगी, लेकिन यहाँ पर बात हमारी सिर्फ हो रही है अकारांत की। ठीक है, निर्विभक्ति रूप के अंतर्गत अकारांत पुल्लिंग की। तो यहाँ पे हमारा अकारांत पुल्लिंग है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा दिन ही रहेगा। अगला शब्द हमने लेते हैं आगे, जैसे हार, हार लेते हैं। हार हमारा क्या है, अकारांत पुल्लिंग, तो हमारा हार ही रहेगा। अगला हम शब्द लेते हैं गुरु, गुरु, तो हमारा गुरु का क्या होगा, गुरु ही रहेगा। अगला लेते हैं साधु, तो साधु का हमारा साधु ही रहेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, उकारांत है। ऐसे हम भालू, इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे आकारांत हो, इकारांत हो, ऋकारांत हो, उकारांत हो, उकारांत हो और पुल्लिंग संज्ञाएं हो,
तो उनमें एकवचन और बहुवचन समान ही रहते हैं। अब आप अपना चेक करिएगा, देखिएगा कि आपने कहाँ पर गलतियाँ की थी और गलतियाँ क्यों हुई थी। तो चेक करके अपना उसको देख लीजिए और सही कर लीजिए, क्यों नेक्स्ट टाइम आपकी गलतियाँ न हो। ठीक है, तो आगे की जो हमारे नियम है वो मैं अगली क्लास में पढ़ाऊँगी, क्योंकि हमारा वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाता है, आप लोगों को डाउनलोड करने में दिक्कत होगी। इसलिए अगली कक्षा में हम आपको आगे के नियम पढ़ाएंगे। अभी निर्विभक्ति रूप के अंतर्गत कुछ नियम रह गए हैं, क्योंकि आपको और भी डिफरेंट शब्द थे आपके पास जो हमने आपको पिछली कक्षा में दिए थे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो शब्द अलग अलग से हैं वो तो इसमें आते ही नहीं है इन नियमों में, तो उनके लिए और नियम है, वो मैं अगली कक्षा में आपको बताऊंगी। धन्यवाद।